लास्ट ईयर जो सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की, वो भी इसी तरह थी कि बांग्लादेश ने पहले 2 मैच जीत लिए थे और फिर अफगानिस्तान ने जीता था तीसरा मैच वाइट वॉश बचाने के लिए। आई थिंक वही जो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कर रही है। बांग्लादेश को भी मैच अब सीरीज़ बचाने के लिए, मैच बचाने के लिए जो है वो आखिरी मैच जीतना पड़ेगा। कुछ ही देर तक, कुछ ही घंटों में जो है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का 3rd ODI स्टार्ट होने वाला है। आई थिंक पहला थोड़े से अनलकी रहे पहले मैच में बांग्लादेश के, वो डकलेस लुईस की वजह से हार गए। दूसरा जो है वो ब्रिलियंट बैटिंग की अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स ने और बांग्लादेश को हरा दिया। तीसरा, अब वाइट वॉश से बचने के लिए बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको याद रखना चाहिए कि ये मैच ही है उनके, उसके बाद जो है वो एशिया कप भी खेलेंगे, उसके बाद उनका न्यूजीलैंड का सीरीज़ है, उसके बाद उनका वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस मैच के ऊपर, क्यों ये सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था। लेकिन एक जो है वो डकलेस लुईस मैच की वजह से, और क्या दूसरा जो है तमीम इकबाल ने पहले मैच हारने के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद एक दिन बाद फिर वापस ले ली। वट एवर ही इज़ गोइंग थ्रू, आई विश हिम वेल। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो, इतना बड़ा प्लेयर और कप्तान जब इस तरह की हरकत करता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है टीम भी। और ये 2nd ODI में सही नज़र आया कि देयर मोरल वाज डाउन, दे वर नॉट एट, जो वो खेलना चाह रहे थे, जो वो करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए थे। क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम है जो हमेशा जो है फ्लेयर लेके आती है। आप कभी भी बांग्लादेश को खेलते हो देखो, अच्छा फील होता है। दे ऑलवेज कम विद पैशन, क्योंकि जितनी भी एशियन टीम्स है, पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, श्रीलंका हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, श्रीलंका हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, ये हमेशा जो है बहुत जोश और जज्बे के साथ खेलती हैं। और यही अच्छी बात होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो है वो सिस्टमेटिक खेलते हैं। जो जोश और जज्बा जो एशियन टीम्स लेके आती हैं, वो फ्लेयर जो है 2nd ODI में मिसिंग था। फर्स्ट में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 2nd में बिल्कुल ही बांग्लादेशी पीपल और जो लोग थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, जो लोग खेल रहे थे, वो आउट थे। बैटिंग उनके पास है, बॉलिंग उनके पास है, आयरलैंड से वो जीते हुए हैं पिछली 2 सीरीज़ भी, तो उनके पास कॉन्फिडेंस तो है, प्लेयर्स भी हैं, सब अच्छे हैं। लिटन दास हो गया, मेहदी हसन हो गया, मुशीफुर रहीम हो गया, तमीम इकबाल हो गया, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन आई डोंट नो 2nd ODI में क्या हुआ। और यही होता है कि जब कोई एक ऐसा इवेंट होता है तो उसके बाद जो है ऑल फेल डाउन। और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसकी बात करते हैं कि जी एक पर्सन के जाने से क्या हो जाएगा। लेकिन यही होता है कि कभी कभी एक पर्सन जो इतना बड़ा हो, जो इतना बड़ा स्टार हो, मेगा स्टार हो, तमीम इकबाल इज़ द स्टार ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर वो इस तरह रिटायरमेंट ले ले और फिर उसके बाद फिर वापस ले ले। और यस, उन्होंने 4 to 6 भी तो वापस आना है, लेकिन 4 to 6 वापस सीधा इस मैच खेलने के बाद जो है सीधा वो एशिया कप में जाएंगे। तो एशिया कप में जाना बगैर लॉस के जाना, आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर वो जीत के जाते हैं एशिया कप, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बांग्लादेश को आई थिंक आज के मैच में रीग्रुप करना पड़ेगा। आज के मैच में एक अच्छी कन्विंसिंग विन लेनी पड़ेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ज़बरदस्त जो है अगर कोई खेलता है, अगर बांग्लादेशी अच्छा खेलते हैं, अगर बांग्लादेशी टीम जो अच्छा करती है तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इसके बाद कोई और मैच नहीं है, सीधा एशिया कप में, क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टी है। आप जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस मैच करो, जितना मर्जी आप इधर उधर खेल लो, यू नो कि इंटरनेशनल मैच जो टेस्ट मैच, एक मतलब टेस्ट मैच होता है, एक प्रॉपर मैच किसी टीम के खिलाफ खेलना एक प्रॉपर मैच होता है। एशिया कप में टीम्स खेलेंगी, दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान में थोड़ा सा हो रहा है, फिर दुबई में भी हो रहा है। सो आई होप कि बांग्लादेश को आज का मैच डेफिनेटली मेरे लिहाज से जीतना चाहिए, और जीतना चाहिए, कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। क्योंकि अगर आज का मैच भी वो अप एंड डाउन करके हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं फील करेंगे और वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करेंगे। और यही अगर मोमेंटम लेके वो एशिया कप गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बांग्लादेशी टीम का। आई होप कि बांग्लादेश जो है वो रीग्रुप जल्दी से जल्दी करे और फिर जीते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।